वेलकम ऑन माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी 9th और 10th के इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर पार्ट ऑफ द सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के भाग। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, है ना, उसको कैसे हम पिक आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो आइए चलिए इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के भाग। तो सेंटेंस के भाग सीखने से पहले हमें सबसे पहले सेंटेंस सीखना होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। आइए देखें, सेंटेंस कहते किसे हैं। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। वाक्य किसे कहते हैं? तो आप जानते होंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह विथ मीनिंग, अर्थ के साथ, विथ मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। क्या कह रहा है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह विथ मीनिंग, अर्थ के साथ। अर्थात कहने का मतलब शब्दों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? वाक्य। मतलब शब्द का ऐसा समूह हो जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कह दिया जाए, दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक का क्या अर्थ होता है? यह है, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, या कह सकते हैं यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। इसका कोई अर्थ निकल रहा है, यानी कि शब्दों का देखिए 1 2 3 4 शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, एक अर्थ दे रहा है कि यह मेरी किताब है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक सेंटेंस कह लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे कोई शब्द लिखे हो, जिस ऐसा शब्दों का समूह लिख दिया जाए जिसका कोई अर्थ ना हो, तो उसे हम सेंटेंस, उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे कुछ भी शब्दों का समूह बना दीजिए, जैसे कह दीजिए माई, है ना, माई दिस, है ना, माई दिस बुक इज, है ना, कुछ भी बना दीजिए, माई दिस बुक इज। अब बताइए, माई दिस बुक इज, इसका कोई अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं सेटअप हो रहा है, ये सही ग्रामेटिकल फॉर्म में नहीं है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो वाक्य उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहेंगे। अब इसी वाक्य का, यानी कि जैसे कि ये वाक्य है, इसी वाक्य में कितने पार्ट होते हैं, इस वाक्य के कितने पार्ट होते हैं, अर्थात वाक्य के कितने टुकड़े होते हैं, ये चीज़ इस चैप्टर में हम सीखेंगे। और उसमें से छांटना सीखेंगे कि जो टुकड़े होते हैं, जैसे वाक्य के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहाँ हम पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना सीखेंगे। फिर सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, जैसे क्वालिफायर और हेडवर्ड होता है, तो क्वालिफायर और हेडवर्ड छांटना सीखेंगे। फिर क्वालिफायर के 3 पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिवल फ्रेज और एडजेक्टिव, तो ये तीनों पार्ट छांटना सीखेंगे। फिर इसी प्रकार प्रेडिकेट छांटेंगे, प्रेडिकेट छांटना सीखेंगे। और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सभी छांटना सीखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सभी छांटना सीखेंगे। तो मतलब ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हम जाएंगे, जैसे जैसे हम सेंटेंस के पार्ट छांटते जाएंगे, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हुए सीखते जाएंगे। तो चलिए देखिए, आपने सेंटेंस जान लिया क्या होता है। अब आते हैं हम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अब इसके टुकड़े कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये जानना सीखते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, ये आइए हम यहाँ सीखेंगे। आपने सेंटेंस सीख लिया, सेंटेंस कहते किसे हैं। तो आइए, सेंटेंस के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं भाई? मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। सेंटेंस के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, जिसे कर्ता कहते हैं हिंदी में, कर्ता, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? विधेय।
अब यहाँ हम देखेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहेंगे, प्रेडिकेट किसे कहेंगे, उसी के सहारे हम सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना भी सीख लेंगे। देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, वही कर्ता होता है, वही कर्ता होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही कर्ता होता है। क्या होता है भाई? वाक्य में, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, उसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हम पहले वाक्य में सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो मेन पार्ट होते हैं उसे देख लेंगे, कौन सा एक सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट के पार्ट कहलाएंगे, कितने प्रेडिकेट के पार्ट कहलाएंगे, मतलब कितने को सब्जेक्ट का पार्ट कहेंगे, कितने को प्रेडिकेट कहेंगे। तो सब्जेक्ट किसको कहेंगे, किसको प्रेडिकेट, आइए ये देखते हैं। तो सब्जेक्ट किसे कहेंगे? एक वाक्य में जिसके भी बारे में कुछ कहा जाए। कर्ता कैसे हम निकालेंगे, कैसे पिक आउट करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है? तो आप जांचिए, उसमें देखिए कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही कर्ता होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही कर्ता होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। क्या हुआ? राम एक किताब पढ़ता है। अब देखिए एक सेंटेंस है, नहीं इसका कोई अर्थ निकल रहा है, सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है। तो हमने कहा कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही कर्ता होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही कर्ता होता है। तो आइए देखिए वाक्य में किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो राम रीड्स अ बुक, इस सेंटेंस में कहा जा रहा है राम के बारे में कि रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक मतलब राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, ये बात कही जा रही है। कौन सी बात कही जा रही है? किताब पढ़ता है। किसके बारे में कही जा रही है? राम के बारे में। तो राम क्या हो जाएगा भाई? सब्जेक्ट हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप चाहे जो सेंटेंस हो, जैसे मैं और एक सेंटेंस बता सकता हूँ कि जैसे मैं कह दूँ आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं आपको आसान एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे यहाँ लिखा है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये एक वाक्य है, इसका अर्थ निकल रहा है, सही है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी कि मैं के बारे में, आई के बारे में, ये जो प्रोनाउन दिया है आई, इसके बारे में कहा जा रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल जा रहा हूँ किसके बारे में कहा जा रहा है? स्कूल जाने की बात किसके बारे में कही जा रहा है? आई के बारे में। तो आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप सब्जेक्ट छांट लेंगे। अब आते हैं प्रेडिकेट की बात करते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? बिल्कुल, यदि आपको सब्जेक्ट छांटना आ गया तो प्रेडिकेट, बाकी सब जो बचता है वो प्रेडिकेट ही होता है। लेकिन आपको जानना जरूरी है इसे भी, मतलब कैसे हम डिफाइन कर सकें, कैसे पता लगाएं कि प्रेडिकेट क्या होता है। अगर कर्ता पता लग गया तो आप बड़े आराम से प्रेडिकेट का भी पता लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए प्रेडिकेट किसे कहते हैं? हमने कहा कर्ता, जैसे देखिए कर्ता क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही कर्ता होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, देखिए जो कुछ वाली बात हो रही है ना, कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही कुछ प्रेडिकेट होता है। कहने का मतलब अब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो कर्ता होता है, और कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वही क्या होता है? विधेय। यानी कि कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए वही, जो कुछ भी कहा जाए वही प्रेडिकेट होता है। क्या होता है भाई? वही विधेय होता है। वही प्रेडिकेट मतलब विधेय होता है, वही विधेय होता है। कहने का मतलब कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वही विधेय होता है। तो जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था सब्जेक्ट छांटते हुए। तो देखिए लिखा है राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। तो एक किताब पढ़ता है, यही बात कही जा रही है कर्ता के बारे में। तो वही तो वहाँ कह रहा है कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वही
प्रेडिकेट होता है। यानी कि हम जब सब्जेक्ट छांटना सीख रहे थे तो हमें कुछ नहीं पता था, ना वो बात पता थी ना तो कर्ता पता था, तो हमने ऐसा पता लगाया कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो हमने देखा कि यही बात कही जा रही है कि रीड्स अ बुक, किताब पढ़ता है कौन, राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। अब राम के बारे में यही तो कहा जा रहा है, रीड्स अ बुक, तो रीड्स अ बुक क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। मैं आपको यही एग्जांपल लिख के यहाँ बता दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से प्रेडिकेट के लिए अलग से। जैसे लिखा था राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। तो भाई राम किताब पढ़ता है यानी किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, यानी कि राम के बारे में कहा जा रहा है किताब पढ़ता है, तो राम सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, अभी देखिए रिवर्स बात आ गई, फिर उसी पे आ गई कि राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि किताब पढ़ता है, तो यही क्या हो जाएगा, यानी कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वही प्रेडिकेट होता है, तो क्या हो गया, यही प्रेडिकेट हो गया। आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटना। अब आपको एक एग्जांपल और बताते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कह दूं कि दे प्ले द क्रिकेट, दे प्ले द क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, कहने से ही पता चल जाता है कि वे क्रिकेट खेलते हैं। किसके बारे में क्रिकेट खेलते हैं, कौन, ये बात कही जा रही है क्रिकेट खेलते हैं, किसके बारे में कही जा रही है, दे के बारे में। तो क्रिकेट खेलते हैं दे के बारे में कही जा रही है, तो दे क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, दे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और दे के बारे में क्या कहा जा रहा है कि प्ले द क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं इसी प्रकार इसके अगले पार्ट को, अब हम देखिए, अब हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट अभी छांटना सीखे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, कैसे उसमें से हम सेंटेंस से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पिक आउट करें। तो इतना हमने सीख लिया। अब देखिए, अब हमको पढ़ना कैसे है, अब हम आगे के वीडियो में सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के जितने भी पार्ट होते हैं सबको पिक आउट करना सिखा देंगे, फिर प्रेडिकेट के जितने पार्ट होते हैं उसको पिक आउट करना सिखा देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।